रिकॉर्डिंग आपके स्टार्ट हो चुके हैं सभी लोग, आप चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए, फिर टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। Yes, okay. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम 7th का आपका मैथमेटिक्स का पार्ट 1 टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपकी मैथमेटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो अभी हम आज का क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट 1 का पहला वाला टॉपिक जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इससे पहले मैं आपको 6 में साइंस पढ़ाता था। इस क्लास में मैं भी मैथमेटिक्स का टॉपिक ले रहा हूं और साइंस का भी टॉपिक कंटिन्यू करूंगा और सर के साथ। तो यहाँ पे पार्ट 1 का पहला टॉपिक है हमारा जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा यहाँ पे पार्ट 1 में आपको टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4 और यहाँ पे चैप्टर नंबर 7। ये क्या है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ओके, पहला है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसमें हम देखेंगे कैसे लाइन ड्रॉ होती है, कैसे एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं, एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, चैप्टर नंबर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये पढ़ेंगे। और चैप्टर 7 में ज्वाइंट बार ग्राफ। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में है इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है, ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में एम और एचसीएफ पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 5 में रैशनल नंबर क्या है, ये मैं फिर रैशनल नंबर का ऑपरेशन कैसा होता है। चैप्टर 6 में इंडिसेस, जैसे अगर आपको 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2 कुछ इस तरीके का आपको प्रॉब्लम दे दिया जाए तो इसे आप कैसे टैकल सॉल्व करोगे, तो ये हम इंडिसेस में पढ़ेंगे। ज्वाइंट बार ग्राफ में आपने बार ग्राफ इससे पहले पढ़ा होगा। तो बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ज्वाइंट बार ग्राफ में हम क्या करेंगे, मीन्स हम ग्राफिक दो चीजों का हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये ज्वाइंट बार ग्राफ है। और चैप्टर नंबर 8 क्या है आपकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इससे रिलेटेड टॉपिक आप भी पढ़ने होंगे। सो पार्ट 1 के ढेर सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पार्ट 2 में रेलिवेंट होंगे। सो पार्ट 1 के सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, जैसे यहाँ पे एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल्स है। ओके, तो इधर ज्योमेट्री के और भी यहाँ पे ज्योमेट्री के ये 3 क्या है, ज्योमेट्री के सर्कल, पेरीमीटर एंड एरिया, पैथागोरस थ्योरम। फिर यहाँ पे अलजेब्रा का टॉपिक चैप्टर नंबर 14 आ रही है, अलजेब्रिक फॉर्मूला, एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर। सो हम बिना ज्यादा डिस्कस किए हुए हम आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ओके, ये आपका पहला टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ओके, और प्रैक्टिस करने वाला ये टॉपिक है। तो हम अपना डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से। अगर आपको बीच में कोई भी क्वेश्चंस होगी, क्वेरीज होगी, तो आप रेज हैंड फीचर्स आपके मोबाइल फोन में होगा, या आप सिंपली चैट बॉक्स में आप लिखना कि मुझे कुछ पूछना है, या आप अपना नाम टाइप करना, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ पूछना है। ओके, सो इसी के साथ हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ओके, हाँ, तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ज्योमेट्री और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। तो ज्योमेट्रिक फिगर्स ढेर सारी होती है, तो उसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं। ओके, जैसे एंगल्स कैसे बनती है, ट्राइंगल कैसे बनती है,
एंगल को हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ओके, ट्रायंगल के साइड को हम कैसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये सब किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर क्या होती है? तो जैसा कि यहाँ आप नाम से देख रहे हैं, इससे पहले क्लास में क्या पढ़े होंगे, इससे पिछले क्लास में आप लाइन पढ़े होंगे, लाइन सेगमेंट पढ़े हैं, एंगल पढ़े हैं, एंगल बाइसेक्टर पढ़े हैं। ओके, लाइन क्या होती है? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज लाइन? क्या कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज लाइन? व्हाट इज लाइन? कैन एनीबॉडी टेल? लाइन सेगमेंट और रे, ये तीन चीज आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे। ओके ओके, यस दीपिका स्पीक, व्हाट इज लाइन? सर यस सर, लाइन वो होती है जिसे Yes, you are जोड़कर audible. कोई भी शेप बना सकते हैं, और लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है। अच्छा, हाँ, आपने बोला कि लाइन ऐसी होती है, मीन्स लाइन को हम अटैच करके हम अलग अलग शेप बना सकते हैं। ओके, और लाइन क्या होती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो आपने कुछ गलत नहीं बोला, आपने जो सही बोला। बट लाइन का मैथमेटिक्स में क्या डिफिनीशन होता है, यहाँ पे लाइन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट क्या होती है। पॉइंट वो होती है जिसकी एक किसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। इसकी लेंथ ब्रेथ ये सब नहीं होती है। तो ये क्या हो गई, दिस इज पॉइंट। यहाँ पे ये क्या हो गई, दिस इज सिर्फ पॉइंट। ओके, तो अगर इस पॉइंट से यस, अगर इस पॉइंट से एक क्या निकलेगी, एक लाइन निकलेगी, और ये लाइन उस डायरेक्शन में एकदम एंड तक जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रे। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रे। ओके, ये क्या हुई, एक पॉइंट से ये लाइन निकली और ये एंडलेसली ये जा रही है। मैं आपको दूसरी जगह पे बताता हूं। ये क्या है, दिस इज अ पॉइंट। ये क्या है, पॉइंट। पॉइंट से क्या निकली, एक लाइन निकली जो इस साइड एकदम इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रे। ओके, अब हम दूसरा केस लेते हैं। अब हम क्या सोचते हैं, अब हम ये सोचते हैं कि एक यहाँ पे पॉइंट है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के दोनों तरफ क्या निकली, एक लाइन निकली। इस पॉइंट के दोनों तरफ एक लाइन निकली, और दोनों लाइन एकदम काफी दूर तक जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं लाइन। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन। ओके, जैसे आप सड़क पे जाकर के कहीं पे खड़े हो, तो आपको क्या दिखेगा कि इस साइड भी ये सड़क काफी एंड तक इनफाइनाइट तक जा रही है, और इस साइड भी इनफाइनाइट तक जा रही है। ये क्या है, स्ट्रेट है, दिस इज अ स्ट्रेट। ओके, लाइन क्या होती है, स्ट्रेट होती है। तो मैंने आपसे पूछा कि लाइन के बारे में आपसे पूछा, तो लाइन को मैथमेटिक्स में हम ऐसे बोलते हैं कि किसी एक पॉइंट से दोनों तरफ जो एंडलेसली जाती है, दैट इज कॉल्ड लाइन। अब हम तीसरा चीज पढ़ेंगे, दैट इज लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट, अगर किसी दो पॉइंट को अगर हम अटैच करते हैं, दो पॉइंट को हम अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसे मैंने क्या किया, अटैच कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे ये दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे बनी, दिस इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कैसे बनती है, जब हम दो पॉइंट को हम अटैच करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा तीनों चीज कहाँ से आया, ये पॉइंट से आया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज पॉइंट। क्या है, दिस इज पॉइंट। ओके, तो पॉइंट से अगर कोई रे, कोई मीन्स पॉइंट से अगर कुछ इस तरीके के एक ही साइड एंड तक जाती है, तो उसे हम क्या रे बोलते हैं। अगर किसी पॉइंट से दोनों साइड अगर इनफाइनाइट जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं।
और लाइन सेगमेंट क्या बोलते हैं, जिस जो दो पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की इसकी क्या लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी। जैसे लेंथ फिक्स कहने का मतलब, जैसे अगर मैं बोलूँ ये 5 सेंटीमीटर का है, ओके, तो ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। बट यहाँ पे लाइन क्या है, यहाँ से भी इस डायरेक्शन में एकदम इनफाइनाइट तक जा रही है और इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसकी लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो आप लेंथ इसकी नहीं बता सकते, ओके, क्योंकि डायरेक्शन में ये एकदम एंड तक जाती है। और यहाँ पे ये क्या है, रे, तो रे की भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, ये भी रे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एंड तक जाती है। जैसे आप एक टॉर्च की लाइट को ऐसे जलाते हो तो आपको क्या दिखता है कि ये काफी दूर तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज रे। तो यहाँ पे आपको मैं याद दिला दूं, जैसे आप ट्राइंगल पढ़ते होगे, ट्राइंगल, तो वहां पे कैसा आता होगा, कुछ इस तरीके का आता होगा। ट्राइंगल में ऐसा ट्राइंगल बनता होगा और इसके दोनों साइड में ऐसे एरो लगा लगा रहता होगा, ओके। मैं आपको शायद क्लास 6 के मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक में पढ़ाया था, तो हमने शायद ये सब चीजें डिस्कस की थी। तो जैसे आप ये दिस इज, ये क्या है, ये एक एंगल है, ओके। तो एंगल को हम ऐसे भी बना सकते थे कि ऐसे और ऐसे, ऐसे भी हम एंगल बना सकते थे। बट मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, मैंने यहाँ पे दोनों तरफ क्या ऐड किया, एरो, एरो ऐड किया, ओके। तो एरो का मतलब ये क्या हुआ, दिस रे, दिस इज रे, RAY, रे। तो रे क्या होती है, रे कहने का मतलब किसी एक पॉइंट से ये स्टार्ट होती है, एक पॉइंट से ये स्टार्ट होती है और एक डायरेक्शन में ये एकदम एंड तक जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ओके। तो ये सब चीजें काफी बेसिक्स है जो कि आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, ओके। तो यस, यहाँ पे कुछ आंसर्स आए, वॉइस इज लिटिल ब्रेकिंग इन मिडल। क्या सभी लोगों को वॉइस ब्रेक ब्रेक कर रही है क्या, is my voice is breaking, okay, voice is clear, okay. So when we will join 2 points it is called as segment, very good, yes, yes, हाँ voice मेरी clear है, good, thank you, yes। हाँ, आपका आंसर सही है कि हम जब जब दो पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ओके। तो आप सेगमेंट बोलो, बोलो यहाँ पे लाइन सेगमेंट वर्ड यूज किया हूं, तो यहाँ पे आप सिंपली सेगमेंट भी बोलोगे, सो ऑल्सो इट इज करेक्ट। सो मेरे लाइन, सॉरी, रे, लाइन सेगमेंट एंड लाइन, ये आप सभी लोग समझ पाए क्या, रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, ये तीन चीज मैं अभी आपको बताया, तो सभी लोग क्या समझ पाए क्या। अगर किसी को कुछ पूछना है देन यू कैन आस्क। मैं अभी बताया लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, ये जो अभी मैं बताया ये आपको पिछले क्लासेस में आपको पढ़ना था, बस हमने क्या किया, रिकैप किया, ओके। यस, ओके, ये काफी बेसिक चीज है ये। हाँ, तो हम आपकी बुक पे चलते हैं। तो यहाँ पे इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट द लाइन, लाइन एंगल, एंगल बाइसेक्टर, ETC। तो ये लाइन और लाइन सेगमेंट, तो ये दोनों चीज तो हमारा डन हो गया, हम पढ़ लिए। एंगल क्या होती है, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट एंगल क्या होती है, क्या कोई बता सकते हैं व्हाट इज एंगल। ओके, कोई बात नहीं, चूंकि सभी लोग मेरे ख्याल से एंगल समझते होंगे, बट एक्सप्रेस कर पाना एंगल को क्या आपको कठिन होगा, ओके। क्या होती है एंगल, क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे आपके घर में क्या होगा, सीसर्स होगा, इसे क्या बोलते हैं, कैंची को सीसर्स बोलते हैं, ओके। ये कैसे कपड़े काटे जाते हैं, डॉक्टर्स इसे यूज करते हैं, कैंची बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज कॉल्ड एज एंगल, इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। आप घर से स्कूल जाते होगे तो सड़क क्या करती है, सड़क टर्न लेती है, ऐसे जा रहे होते हैं
और सड़क क्या करती है, ऐसे टर्न करती है। ओके, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या कहलाएगी, यहाँ पे एंगल कहलाएगी। ओके, एंगल, दिस इज एंगल। ओके, ओके, मीन्स हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक पॉइंट है, हम एंगल को ऐसे समझ सकते हैं कि एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रे निकली, इस पॉइंट से एक रे निकली जो इस डायरेक्शन में गई, और इसी पॉइंट से एक दूसरी रे निकली जो किसी दूसरे डायरेक्शन में गई। ओके, यहाँ पे दो रे निकली, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गई, तो यहाँ किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, ये जो यहाँ पे ये सर्कुलर यहाँ पे बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एंगल। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। एंगल सिंपली आप क्या याद रखोगे, बोलोगे कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट लिया, पॉइंट से एक रे निकली और फिर एक दूसरा रे निकली। ओके, दोनों रे क्या है, दोनों रे डिफरेंट है, तो दोनों रे के बीच में ये वाला जो पोर्शन होगा, दिस इज कॉल्ड एज एंगल। ओके, अब हम पढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर क्या होती है। तो लेट अस सपोज ये वाली एंगल कितनी की है, ये वाली एंगल मैंने माना कि ये वाली एंगल कितनी की है, 30 डिग्री की है। ओके, तो अब हमें समझने की व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, तो बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू। ओके, बाई का मतलब आप याद रखोगे टू, सेक्टर मतलब दो, सेक्टर का मतलब पार्ट। ओके, सेक्टर से आप क्या समझोगे, पार्ट, तो बाइसेक्टर का मतलब कि दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करने से। ओके, तो ये 30 है, तो 30 का अगर 30 को आप अगर टू पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो कितने का होगा, 15 डिग्री का और 15 डिग्री का। ओके, when 30 is divided into two part it will 15 plus 15, so आपको you have to divide this angle into two part which is called as angle bisector. कैसी line, the line which divides this angle, the line which divides this angle into two parts is called as angle bisector. Okay, तो एंगल बाइसेक्टर जैसे यहाँ क्या हो गई, जैसे यहाँ पे एक ऐसी लाइन आएगी, यहाँ पे लाइन में ड्रॉ करता हूं, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया इसके मिडल से। ओके, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया जो कि यस कोण दुभाजक, वेरी गुड, कोण को, एंगल को टू पार्ट में डिवाइड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ओके, हाँ, थोड़ी सी मेरी स्क्रीन शायद लैग कर रही है। सो यहाँ पे ये मैंने क्या किया, इस एंगल को, ये वाली जो पर्पल लाइन है, इस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड किया। ओके, तो टू पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये क्या हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी ऑफ 15 डिग्री एंड दिस पार्ट विल बी आल्सो ऑफ 15 डिग्री। ओके, और दोनों का सम कितना है, 30 डिग्री। मैंने क्या किया, 30 डिग्री को टू पार्ट में डिवाइड किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ओके, इसे हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो अब हमने तो ये थ्योरेटिकली देख लिया कि ये हमने एक 30 डिग्री के एंगल को टू पार्ट में डिवाइड किया, बट ये हम अगर आपको 30 डिग्री का एंगल दे दिया जाए, जैसे अगर आपको एक 30 डिग्री का एंगल दे दिया जाए, ये क्या है, 30 डिग्री का एंगल सपोज आपको दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसे हम आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड दिस एंगल टू पार्ट। ओके, तो आप कैसे करोगे इसे। ओके, एक तो आप सिंपली क्या करोगे, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं ड्राइंग बोर्ड पे।
तो यहाँ पे हम एंगल सेक्टर पढ़ रहे हैं। ये जो एंगल है, ये वाले एंगल को टू इक्वली पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, दिस लाइन बी एंड एम, दिस इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि एंगल को कैसे बाइसेक्ट किया जाएगा। इसके लिए मैं एक न्यू ड्राइंग पे चलता हूं। तो लेट अस सपोज मैं एक सबसे पहले एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या किया, एक मैं लाइन लिया, एक मैंने क्या किया, लाइन लिया। चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। हाँ, हमें क्या पढ़ने, हमें पढ़ने की एंगल को हम कैसे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एंगल बनाया। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक एंगल बना रहा हूँ। ओके, और इस एंगल को हमें क्या करने, वी हैव टू डिवाइड दिस एंगल इनटू टू पार्ट। हमें इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज ओ, दिस इज ए and this is B. OAB is an OAB, AOB is an angle. AOB क्या है, एक यहाँ पे एंगल है। ओके, AOB यहाँ पे क्या है, एक एंगल है। कुछ भी डिग्री का एंगल हो सकता है, जैसे 30, 60, कुछ भी। आप एंगल का डिफरेंट पढ़े भी होंगे, व्हाट इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, 0 डिग्री एंगल, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये सब चीज़ों का आप रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 से कम को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 वाले को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ऐसे ही 90 से ज़्यादा और 180 से कम को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। 180 को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो इसी तरह आप ये चीज़ों को आप रिवाइज कर लीजिएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल AOB है, इसे हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड इनटू टू पार्ट। इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करने, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि एंगल बाइसेक्टर क्या होती है। तो आपके पास यहाँ पे दो उपाय है। सबसे पहला उपाय यह है कि आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर लोगे। मैं इस एंगल को क्या किया, 60 डिग्री का बना दिया। सुविधा के लिए मैं ये वाले एंगल को 60 डिग्री का बना दिया। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड दिस एंगल इनटू टू पार्ट। सॉरी, हाँ, हमें क्या करना है, इस एंगल को टू पार्ट में हमें डिवाइड करना है। वी हैव टू डिवाइड दिस एंगल इनटू टू पार्ट। ओके, इस एंगल को हमें टू पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आप यहाँ पे रीडिंग पे देख पा रहे होगे या नहीं देख पा रहे होगे, आई एम नॉट श्योर। मैं बड़ा तो कर दिया। एक मिनट, हाँ, होप अब आप देख पा रहे होंगे। तो हाँ, चलिए ये वाला जो एंगल है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इट इज ऑफ 30 डिग्री। ये वाली जो एंगल है ये क्या है, 30 डिग्री की। पहले मैं आपको बताया 60 डिग्री का, बट शायद आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, इसीलिए मैंने क्या किया, इसे 30 डिग्री कर दिया। यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे ये 30 दिख रहा होगा। थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना, ध्यान से देखना कि कैसे हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 30 डिग्री की है, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम सिंपली क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 डिग्री का, ये 15 डिग्री से एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। 15 डिग्री हमारी यहाँ पे होगी।
तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा एंगल क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा एंगल क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने एक लाइन लिया और ये आपका क्या है, प्रोटेक्टर है आपका, ये क्या है, दिस इज योर प्रोटेक्टर। ओके, ये प्रोटेक्टर है। आपने क्या किया, कोई भी एक लेटर सपोज आपने 60 डिग्री का बना दिया। एक मिनट मैं फिर से बनाता हूं। थोड़ा ये चूंकि यहाँ पे ड्राइंग करना है तो थोड़ा आपको स्लो स्लो जैसा लग रहा होगा। ये मैंने क्या किया, एक प्रोटेक्टर लिया। ओके, अब मैं आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। एक मैंने लाइन लिया और फिर हम दूसरा लाइन जैसे हमने क्या किया, 60 डिग्री का लिया। ओके, दिस इज फर्स्ट रे एंड दिस इज सेकेंड रे एंड वी हैव टू बाइसेक्ट दिस एंगल। ये एंगल कितनी डिग्री का, दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। So if you divide 60 by 2 then it will be 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप 30 डिग्री देख रहे होगे, तो 30 के सामने ये वाली लाइन है। ओके, तो चूंकि हम यहाँ पे इस पॉइंट से राइट आ रहे हैं तो ये वाली जो ग्रीन वाली है ये हम कंसीडर करेंगे। अगर ये वाली लाइन अगर इस साइड होती तो 0 हम यहाँ से स्टार्ट करते। तो यहाँ पे हमें क्या करने हैं, 60 डिग्री को 2 पार्ट में डिवाइड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये 30 डिग्री से 30 डिग्री से एक लाइन ले जाएंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा 2 पार्ट में ये एंगल हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये हमने किसकी मदद से किया, ये हमने प्रोटेक्टर की मदद से हमने किया। ओके, ये हमने किसकी मदद से किया, ये हमने बाय द यूज ऑफ प्रोटेक्टर। बट हमें ये चीज नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें करना है विदाउट प्रोटेक्टर। हमें कंपास की मदद से हमें ये काम करने हैं। ओके, तो हम कंपास की मदद से हम ये कैसे करेंगे, हाँ, तो कंपास की हेल्प से हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारी एंगल वही है 60 डिग्री की। वी हैव टू डिवाइड दिस एंगल इनटू 2 पार्ट। ओके, हमें इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करने हैं। वॉइस इज क्लियर एंड ओके 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 यस। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या, अभी तक हमने जो भी बताया क्या आप समझ पाए क्या? अभी तक हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है, एंगल क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर क्या होती है, और प्रोटेक्टर की मदद से हम कैसे हम एंगल को डिवाइड कर सकते हैं। ओके यस। तो इसके बाद अब हम चलते हैं हाँ, अब हम कंपास की हेल्प से हम कैसे इस ये वाली एंगल को हम कंपास की हेल्प से कैसे हम डिवाइड करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाय द यूज ऑफ, अब यहाँ पे हम कंपास की हेल्प से इसे हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से इस वाली एंगल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये हमारी एंगल है, तो हम एक कंपास लेते हैं। ये आप बनाओगे, आप अपने घर पे बनाओगे, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसकी मदद से। ये मैं कंपास लिया, ये हमारा जो पॉइंट इनिशियल पॉइंट है जहां से दोनों रे स्टार्ट हुई। ओके, चूंकि हमें इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करने हैं तो हम क्या करेंगे, इस कंपास को थोड़ा सा क्या करेंगे, कहीं भी कितना भी लेंथ का थोड़ा सा क्या करेंगे, लार्ज कर देंगे, फैला देंगे और यहाँ पे एक मार्क दे देंगे, यहाँ पे एक क्या कर देंगे, हम मार्क दे देंगे। ओके, मैंने क्या किया, इसे फिर से आप देखो मैंने क्या किया, इस कंपास को स्प्रेड कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्क दे दिया। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या किया, मार्क कर दिया। और फिर इसी कंपास को अब क्या करेंगे, हम दूसरे वाले लाइन सेगमेंट पे लेके जाएंगे और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक मार्क कर देंगे, यहाँ पे भी हम एक मार्क कर देंगे। ओके, अब हम इस कंपास को फिर उठा करके जहां जहां पे हमने क्या किया, मार्क किया वहां पे रखा, जहां जहां पे हमने मार्क किया वहां रखा और हम क्या करेंगे, इस मिडिल में
एक ऐसा बना देंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे रख दिया, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, ये बना देंगे। ओके, अब इसे हम साइड में लेके चले गए, तो ये वाली पॉइंट ये जो इंटरसेक्ट करी है, तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो रे निकलेगी वो हमारा इस एंगल का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। मतलब ये वाले पॉइंट से ये दोनों का इंटरसेक्ट करके जो लाइन निकलेगी वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। मतलब कहने का कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या हो गई, अब इक्वल हो गई। इसे हम, हाँ, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। ओके, ये एंगल क्या था, पहले 60 डिग्री का था, इसे हमने क्या किया, मैं आपको फिर से दिखाता हूं हमने क्या सब किया। हाँ, हमें क्या करनी है, इस एंगल को टू पार्ट में, वी हैव टू डिवाइड दिस एंगल इनटू टू पार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंपास लिया। ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले कंपास लिया। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा तो आप क्या करना, सेम यही स्टेप्स को फॉलो करना। ओके, मैंने क्या किया, एक कंपास लिया। ओके, कंपास लिया। अब कंपास को किसी एक पार्टिकुलर लेंथ पे हमने क्या किया, स्प्रेड कर दिया। ओके, कंपास को किसी एक पार्टिकुलर लेंथ पे हमने क्या किया, स्प्रेड कर दिया। ओके, स्प्रेड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, किसी वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन, इस लाइन पे हमने क्या किया, एक मार्क दे दिया। पहली वाली जो लाइन थी उस लाइन पे हमने क्या किया, एक मार्क दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे दूसरे लाइन की तरफ लेके जाएंगे और वहां पे भी क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ओके, दूसरी वाली लाइन पे ले गए और वहां पे भी हमने क्या किया, एक मार्क कर दिया। वहां पे भी हमने क्या किया, एक मार्क कर दिया। ओके, फिर हमने क्या किया, ये वाली कंपास को ये वाली कॉर्नर से जहां जहां पे हमने मार्क किया वहां पे उठा करके लाया, और वहां से एक हम लाइन, मीन्स इसे रोटेट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस एंगल का इंटीरियर में हो। हमने आपको बताया था व्हाट इज इंटीरियर और एक्सटीरियर, सॉरी, आपने पिछले क्लासेस में इंटीरियर और एक्सटीरियर आप पढ़े होंगे। एंगल की जो अंदर वाली जो पार्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर, और इससे जो बाहर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। फिर हम इसे क्या करेंगे, इस कंपास को हम क्या किए, इस पॉइंट पे लाए और यहाँ से भी हमने क्या किया, इसे एक यहाँ पे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्या हुई, ये दोनों यहाँ पे मैच करी है, ये दोनों यहाँ पे क्रॉस किया है। तो यहाँ पे एक हमें पॉइंट मिला और एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे दो पॉइंट मिले। और जब हम दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको इससे पहले बताया भी था कि जब दो पॉइंट को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। ओके, तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट को क्या किया, दो पॉइंट को मिलाया और हमें क्या मिला, एक लाइन मिला। तो ये जो लाइन हमें मिला ये क्या करेगी, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ये जो होल एंगल आप देख रहे थे, ये एंगल हमारा कितने का था, 60 डिग्री का था। तो ये जो छोटा वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्या होगा, ये 30 का होगा। और ये वाला भी छोटा वाला एंगल क्या होगा, 30 का होगा। सो 30 प्लस 30 विल बी 60। तो ये हम क्या किए, ये हमने कंपास की मदद से बताया कि कैसे हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। वॉइस इज ब्रेकिंग, सभी लोगों के लिए मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? इट इज ए 34, इज स्टिल वॉइस इज ब्रेकिंग? ओके, यस, हाँ, थोड़ी बहुत वॉइस ब्रेक कर सकती है क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू रहता है। सो अगर मैनेज करने लायक हो तो आप मैनेज करना, अदरवाइज चैट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। ओके, यस, वॉइस इज क्लियर। सो ये वाला मेथड क्या आप समझ पाए, बीच में आपको बीप का साउंड आ रहा होगा, सो वो आप मैनेज कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो इसीलिए आपको बीप का साउंड आ रहा होगा। ओके, सो ये जो हमने कंपास से एंगल को बाइसेक्ट करने का बताया, क्या आप लोग समझ पाए क्या?
हमने अभी आपको बताया कि कंपास की मदद से हम कैसे एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। सो सभी लोग समझ पाए क्या? अगर कोई नहीं समझ पाए या आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिखें अथवा यू कैन रेज योर हैंड, ताकि मैं फिर से बताऊं, या अगर किसी को फिर से अगर समझना है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ओके, दूसरे एंगल लेके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं आपके बुक पे चलता हूं। तो हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर पढ़े। हमने क्या पढ़ा? एंगल बाइसेक्टर क्या होती है, मीन्स एंगल को हम कैसे बाइसेक्ट। तो अब आपको कोई भी एंगल दे दिया जाएगा तो आप आराम से उसे क्या करोगे? बाइसेक्ट कर लोगे। मैं आपको एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि कैसे हम एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोई एंगल लेते हैं। एक में आप हाँ, एक मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये एंगल, लेट अस सपोज, एक मैं यहाँ पे एंगल, लेट अस सपोज इस बार 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। ओके, 90 डिग्री का मैंने क्या किया, एक एंगल बनाया। मैंने क्या किया, 90 डिग्री का 90 डिग्री का मैंने क्या किया, एक एंगल बनाया। तो अगर हम 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा दोनों एंगल क्या होगा, 45 प्लस 45 इट विल इक्वल टू 90। तो अगर आप कंपास की मदद से इसे क्या करोगे, कंपास की मदद से इस एंगल को अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो क्या होगा, दिस इज 40 एंड दिस इज 50, सो 45 इज हेयर। तो ये वाली लाइन क्या है, दिस इज 45। तो ये वाली लाइन क्या होगी, 45। तो हमारा क्या होगा, बाइसेक्टर लाइन क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, बाइसेक्टर लाइन। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये 90 डिग्री को टू पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। ये लाइन इस एंगल को टू पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। अब हम इस कंपास को क्या करते हैं, यहाँ से हटा रहे हैं। ओके, ये कंपास को मैं हटा दिया। ओके, कंपास को मैंने क्या किया, हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास की मदद से इस लाइन को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। कंपास की मदद से हम इस एंगल को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कि रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है। तो मैंने कंपास लिया, कंपास को थोड़ा सा स्प्रेड किया किसी भी लेंथ का। हम कितना ये कंपास को स्प्रेड करेंगे, ये मीन्स फिक्स नहीं है, आप अपनी सुविधा अनुसार आप कर सकते हो, ताकि मीन्स का बहुत बड़ा आपकी या बहुत बड़ा फिगर ना बने। तो छोटा सा मैंने स्प्रेड किया, यहाँ पे किया। अब हम इसे रोटेट करके ये दूसरे आर्म पे ले जाएंगे। यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे, यहाँ पे भी मैंने मार्क कर दिया। ओके, दोनों जगह हमने क्या किया, मार्क कर दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, इस कंपास को फिर जहां जहां पे मार्क हुई है वहां पे ले जाएंगे। तो ये वाले आर्म पे ले गया और इस कंपास को अब हम यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे। ओके, फिर इस कंपास में यहाँ पे लाया, कंपास की को यहाँ पे लाया और इसके इंटीरियर में क्या करेंगे, यहाँ पे इसके इंटीरियर में यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ओके, यहाँ पे इसके इंटीरियर में हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पे एरर आ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया है। ये वाली लाइन कहाँ से पास करेगी, यहाँ से पास करेगी। ओके, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये कंपास वाला मेथड और प्रोटेक्टर वाला मेथड दोनों क्या है, गलत है। अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो यहाँ पे क्या, जब मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, यहीं पे एरर आ गया, जिसकी वजह से ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, बट यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, तो इसकी वजह से दोनों क्या है, डिफरेंट है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कैसे हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, जैसे एक हम और प्रॉब्लम लेते हैं, एक हम लेते हैं राइट एंगल से बड़ी एंगल को। ओके, तो मैंने एक लाइन लिया, एक दूसरा लाइन लिया। ओके, दो लाइन लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास को मैंने इनिशियल पॉइंट पे लाया, कंपास को हमने क्या किया,
इनिशियल पॉइंट पे लाया, थोड़ा सा स्प्रेड किया, आर्म 1 को मैंने मार्क किया। अब हम क्या करेंगे, फिर आर्म 2 को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। आर्म 2 को हमने क्या किया, मार्क किया। अब हम क्या करेंगे, इस कंपास को हम यहाँ पे लेके जाएंगे और अंदर ओके। फिर इस कंपास को दूसरे वाले आर्म के इस पॉइंट पे ले जाएंगे और इसे हम यहाँ पे ऐसे रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें थोड़ा सा क्या करना था, इसे ऐसे करना था। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से ये जो लाइन निकलती है ये क्या होगी, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर वो होती है जो किसी भी एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो मेरे ख्याल से आप एंगल बाइसेक्टर सभी लोग समझ गए होंगे। एंगल बाइसेक्टर किसी को कोई भी परेशानी भी है क्या, आप घर पे जाना तो 3-4 एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन करना। ओके, ताकि जो कंपास चलाना है, प्रोटेक्टर मीन्स कंपास का यूज, ये सब आपको पता चले। अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, मैंने आपको लाइन सेगमेंट यहाँ पे बताया भी था कि जब हम दो पॉइंट को करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलती है, सेगमेंट मिलती है। ओके, हाँ, जब हम को क्या करते हैं, अटैच करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, लाइन सेगमेंट मिलती है। हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट एंड रे, तीनों क्या है, तीनों डिफरेंट चीज है। ओके, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या होती है, जब हम दो पॉइंट को अटैच करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सेगमेंट मिलती है। आप ये याद रखना कि लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। रे और लाइन की लेंथ क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, क्योंकि लाइन दोनों साइड में एंड तक जाती है, और रे क्या होती है, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से निकलती है और एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में एंड तक जाती है। बट लाइन सेगमेंट क्या है, किसी एक पॉइंट से निकलती है, दूसरी पॉइंट में जाकर के टर्मिनेट होती है। मीन्स आप ऐसे कह सकते हो, दो पॉइंट को मिलाने से जो बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट को हम क्या करने हैं, लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, स्ट्रेट है, मतलब 180 डिग्री। तो हमें इसे क्या करना, वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू पार्ट। लाइन सेगमेंट को हमें क्या करने, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने, वी हैव टू बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट इनटू परपेंडिकुलर। यहाँ का टॉपिक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड पे चलते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज व्हाट, दिस इज लाइन सेगमेंट। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। सो दिस इज लाइन सेगमेंट, इट हैज अ डेफिनिट लेंथ, इसका क्या है, लेंथ फिक्स है। ओके, तो हमें क्या करना है, चूंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ। ओके, ये ड्राइंग क्या होगा, ड्राइंग थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। ओके, हाँ, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैं क्या बनाया, एक यहाँ पे मैं क्या बनाया, लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि सॉरी, हाँ, यहाँ पे मैं आपको पहले प्रोटेक्टर की हेल्प से दिखाता हूँ, जो आपको पहले से आता भी होगा कि प्रोटेक्टर की हेल्प से हम कैसे लाइन सेगमेंट को हम 2 पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा क्या है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, ये क्या है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट। तो इसे हमें 2 पार्ट में
डिवाइड करने हैं। सो लाइन सेगमेंट क्या होती है, इट इज ऑफ 180 डिग्री। ये क्या है, इट इज ऑफ लाइन सेगमेंट, ये क्या होगी यहाँ पे 180 डिग्री की होगी। अगर हम इसे बाइसेक्ट करेंगे, अगर हम इसे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो ये कितनी की होगी, 90 डिग्री की यहाँ पे दो एंगल बनेगी। तो यहाँ पे हम अगर बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको क्या दिखेगा, कुछ आपको यहाँ पे 90 डिग्री से ऊपर ऐसा दिखेगा। तो ये मैंने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ये आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये क्या है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, इसका जैसे मैंने नाम दे दिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, एंड यहाँ पे एम है। ओके, तो ए बी लाइन सेगमेंट को ये वाली लाइन क्या करी है, टू पार्ट में बाइसेक्ट किया, मींस 90 डिग्री लेफ्ट साइड में और 90 डिग्री राइट साइड में। सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट बाय प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से हम कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे कि कंपास से हम इसी काम को हम क्या कर सकते हैं, कंपास से हम इसी काम को हम कैसे कर सकते थे। ओके, तो मैं प्रोटेक्टर को साइड में करता हूं और कंपास ले आता हूं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या मैं ले आता हूँ, यहाँ पे हम कंपास से, मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपास से ये काम को हम कैसे करेंगे। तो ये लाइन थोड़ी सी हमें बड़ी दिख रही है, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा लाइन लेना पड़ेगा। वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरी आवाज ब्रेक कर रही है क्या? ओके, एक व्यक्ति ने रेज हैंड किया। हाँ, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं क्या? वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? ओके, इट्स क्लियर, यस। सो किसी एक व्यक्ति ने आपने रेज हैंड किया, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। ओके, आपने हैंड, ओके ओके ओके। मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि इज माय वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, अच्छा है, एक व्यक्ति को मेरा वॉइस अगर क्लियर है तो सारे लोगों के लिए मेरी आवाज क्लियर होगी। ओके, सो मैं टॉपिक पे चलता हूँ। इट इज हमें अब 10 मिनट और हमारा आज डिस्कशन बचा हुआ है। ओके, प्लीज रिपीट। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम सिलेबस में जो पढ़ने हैं वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, हाँ, तो हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट वो होती है, लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को मिलाने से बनती है। जैसे यहाँ पे पॉइंट P और पॉइंट S, दो पॉइंट को मिलाया तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिला, डेट इज कॉल्ड एज PS। सो दिस इज ऑफ 180 डिग्री। ये कितनी डिग्री की है? 180 डिग्री। ओके, दिस इज ऑफ 180 डिग्री। वी हैव टू बाइसेक्ट दिस। ओके, हमें क्या करने हैं, इसे बाइसेक्ट करने हैं। तो 180 डिग्री को अगर आप टू पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितनी कितनी की होगी, 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री। तो हम इसे कैसे, हम इस लाइन सेगमेंट को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप ऐसे सिंपली नहीं कर सकते हो कि एक लाइन लिया और देखने में मुझे लग रहा है कि ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। हमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से हमें इसे बाइसेक्ट करने होंगे। जैसे मैं फ्री हैंड से किया तो ये यहाँ पे कर्व लाइन बन गया, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोटेक्टर की हेल्प से हम कैसे करेंगे। मैंने एक प्रोटेक्टर लिया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि आपको नीला कलर से नीचे में आपको दिख रहा होगा। ओके, फिर मैंने क्या किया, ये लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट व्हिच मींस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे है तो 90
0 to 90 डिग्री, फिर 90 से 180, तो 90 इस साइड हुआ और 90 इस साइड हुआ, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, ये क्या हुई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम देखते हैं जो आपकी बुक में पढ़ा है कि कैसे हम प्रोटेक्टर की हेल्प से, सॉरी कंपास की मदद से हम, कैसे ये लाइन सेगमेंट को कंपास की हेल्प से आपको क्या करने हैं, 2 पार्ट में बाइसेक्ट करने। ओके, दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए एंड बी, दिस इज लाइन सेगमेंट ए एंड बी, ए बी है, इसकी लेंथ कुछ होगी, फिक्स होगी। लाइन सेगमेंट की आपको पता है कि लाइन सेगमेंट हम उसे कहते हैं जो 2 पॉइंट से मिलके बना होता है, उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। चूंकि यह 2 पॉइंट से मिलके बना होता है, इसीलिए आप इसका लेंथ बता सकते हैं कि यह कितनी इसकी लेंथ होगी। सो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। सो वी हैव टू, हमें क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं आपको मेथड बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। मैंने क्या किया, कंपास लिया, कंपास को आप क्या करोगे, पॉइंट ए पर लाओगे, कंपास को आप क्या करोगे, पॉइंट ए पर लाओगे। ओके, इसे क्या करोगे आप, थोड़ा सा स्प्रेड करोगे, इसे आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसे आप स्प्रेड करोगे। ओके, कंपास को थोड़ा सा क्या किया आपने, स्प्रेड कर दिया। हाँ, और मैंने क्या किया, कुछ दूर में जाकर के मैंने क्या किया, एक यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कंपास से यहाँ पे कर्व बना दिया। ओके, अब हम सेम काम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बी जाके करेंगे, पॉइंट बी पे जाके करेंगे हम। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिनट, जैसे हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें करने हैं। एक फीचर शायद मुझे यूज करने नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें क्या करना है। इसके लिए मैं आपको लाइव बोर्ड पे लेके जाता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो कंपास की हेल्प से बताऊंगा। सो वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इनटू 2 पार्ट। ओके, दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ पे मैं क्या किया, ए बी लाइन सेगमेंट लिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो आप क्या करोगे, कंपास लाओगे, कंपास से कुछ थोड़ा सा यहाँ पे मेजर कर लोगे, और पॉइंट ए को लेकर के यहाँ पे आप एक छोटा सा कर्व लगा दोगे। ओके, इसी तरह आप फिर क्या करोगे, कंपास को पॉइंट बी पे लेके जाओगे, और यहाँ से आप क्या करोगे, छोटा सा लगा दोगे। तो ये जो बीच वाली जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रही है, ये वाली जो मिडिल पॉइंट और ये वाली जो पॉइंट होगी, यहाँ से जो आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये क्या होगी, दिस विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ line segment. This is called as perpendicular bisector of a line segment. Perpendicular bisector of a line segment. Okay, इसे हम क्या बोल, perpendicular bisector of a line segment। जैसे हमने एंगल के केस में एंगल को बाइसेक्ट किया, उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यहाँ पे हम करेंगे। अगले क्लास में मैं आऊंगा तो यहाँ पे आपको ये वाले बोर्ड्स में आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये कंपास को रिवर्स नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये मैं अगले क्लास में आऊंगा तो ये कंपास की मदद से मैं आपको बता दूंगा। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे करके हमने क्या किया, इसे कट कर दिया। ओके, कट कर दिया, और हम क्या करेंगे, यहाँ से
यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारी क्या होगी, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले आप घर पे जाओगे, तो आप क्या करना, एंगल बाइसेक्टर का क्या करना, प्रैक्टिस करना, BISEC एंगल बाइसेक्टर का 5 प्रॉब्लम लेना और उसका प्रैक्टिस करना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का 2 ले लेना और उसका आप क्या करना, घर पे प्रैक्टिस करना। चूंकि इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये दोनों चीज आपको मिलेगी। ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कुछ इशू होगी, हम अगली क्लास में मैं आपको फिर से बताऊंगा। क्लास को यहाँ ले चलता हूँ कि आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेट का क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं, सेट 1, प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको लाइन सेगमेंट बनाने 5.3 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट 5.3 सेंटीमीटर का आप कैसे, आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यू हैव टू, आपको स्केल लेने हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे स्केल ले लिया और 5.3 का हमें बनाना है। ओके, तो हमें क्या बनाना है, 5.3। तो 5 ये हुआ, 0.1 2 3 लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमारा बना ये क्या हो गया, 5.3। यहाँ पे आप 5 देख रहे होगे, 5 के बाद 1 2 3 4 5। ओके, तो कुछ यहाँ पे आएगा 5.3। ओके, तो आपको क्या करना है, ये वाली जो लाइन यहाँ पे बनेगी, इस लाइन को आपको क्या करना है, इस लाइन को आपको ये वाली लाइन को आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करनी है। तो इसके आप क्या करोगे, एक कंपास लोगे, कंपास को आप यहाँ पे लाओगे, कंपास को मैं छोटा कर दिया, कंपास को यहाँ पे ला करके, ओके, आप इसे कुछ ऐसे करोगे जैसे मैंने प्रीवियस केस में बताया। कंपास को लेके यहाँ पे दो कट करोगे दोनों एंड से, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी वहां से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। यहाँ पे आपको 3.3 सेंटीमीटर, 2 6.7 एंड 3. सेकेंड क्वेश्चन है कि एंगल बाइसेक्टर बनाने 105, 55 एंड 90 डिग्री के। ओके, ये 3 एंगल के आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा प्रैक्टिस सेट 1 का, गूगल क्लासरूम में मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, या शायद व्हाट्सएप ग्रुप में डालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या करने, सॉल्व करके आने हैं। अगर आप ये सॉल्व करके आओगे तो अगले क्लास आपकी और भी बेटर होगी। सो इसी के साथ आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। ओके। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आपको होमवर्क कहाँ पे अपलोड करनी है। ओके।
होमवर्क आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या आपको इंफॉर्मेशन होमवर्क का मिल जाएगा। ओके ओके, सो प्लीज लीव द क्लास, क्लास इज ओवर नाउ। यस, थैंक यू।